एरो इंडिया 2023 में आज 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई राजनाथ सिंह करेंगे। इस कॉन्क्लेव में डिफेंस रिसर्च और ज्वाइंट वेंचर पर मंथन होगा। इस कॉन्क्लेव का विषय है रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम में साझा समृद्धि। कहा जा रहा है कॉन्क्लेव रक्षा मंत्रियों के लिए मेक इन इंडिया है। मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को ये आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर है। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है। सीआरपीएफ ने जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलवामा के लेथपोरा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें काफी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय नौसेना की पहल पर नेवी के महिला अफसरों की जीप रैली को आज दिल्ली के इंडिया गेट से लोंगेवाला के लिए रवाना किया गया। नेवी महिला अफसरों की ये रैली 2300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर से लेकर लोंगेवाला पर जाकर शहीद जवानों को नमन भी करेंगी। फिर वहां से वापस दिल्ली लौटेगी। इस जीप रैली का मकसद महिला सशक्तिकरण के साथ लड़कियों को नेवी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम मोदी को जनता का पूरा समर्थन है। त्रिपुरा चुनाव पर उन्होंने कहा, इस बार त्रिपुरा में बीजेपी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार ने शांति स्थापित की है। कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री अब तक नॉर्थ ईस्ट का 51 बार दौरा कर चुके हैं। गृह मंत्री शाह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर खुलकर सरकार की बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर हरियाणा पहुंच रहे हैं। मधुबन पुलिस अकेडमी में अब से थोड़ी देर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग भी प्रदान करेंगे। हरियाणा को पहली बार राष्ट्रपति फ्लैग मिल रहा है। इस दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे के करीब शाह हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वाराणसी एयरपोर्ट पर जानबूझकर विमान नहीं उतरने दिया गया, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से डर गई है, इसलिए उनकी राह में मुश्किलें खड़ी कर रही है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इसलिए सभी सियासी दल आज प्रचार में पूरी ताकत लगाएंगे। त्रिपुरा के सभी 60 सीटों पे 16 फरवरी को वोटिंग होनी है और काउंटिंग 2 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो भी किया और जनता को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं, जबकि मेघालय के लिए चुनावी घोषणा पत्र कल जारी होने की संभावना है। इन राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी के संकल्प पत्र में बुनियादी ढांचे और पर्यटन के विकास के साथ साथ दोनों राज्यों के युवाओं पर ध्यान होगा। सुरक्षा और महिला सुरक्षा को भी दोनों राज्यों के लिए प्रमुखता दी जाएगी। बिहार के हाजीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश रची गई थी। इस साजिश का खुलासा हुआ है। वैशाली पुलिस ने साजिश में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का एक वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें आरोपी नित्यानंद राय की सुपारी लेने की बात कह रहे हैं। आरोप है, शिवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री को गोली मारने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दिल्ली के महरौली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर आज तक के लिए रोक लगाई हुई है, जिस पर आज इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। करीब 500 याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए अप्लाई किया है, जिसकी सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होगी। इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। आप डीडीए की कार्रवाई का विरोध कर रही है।
इंदौर में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा उन्होंने नर्मदा को शिप्रा, गंभीर, काली सिंध, पार्वती नदी से जोड़ने का संकल्प लिया है। हर खेत तक नर्मदा का पानी पहुंचाना उनका लक्ष्य है। मुंबईकरों को पहली इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन डबल डेकर बस की सौगात मिली है। बस ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को अपने बेड़े में शामिल किया। 1 से 2 दिन में सड़कों पर क्लीन एनर्जी बस दौड़ती दिखाई देगी। इस बस में कुल 99 लोग बैठ सकते हैं। बस सिंगल 6 घंटे के चार्ज पे 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। गुजरात के गांधीनगर के बस स्टैंड पे सीएम भूपेंद्र पटेल ने 151 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की नई बसों से लोगों का सफर आसान होगा ही। उन्हें गांधीनगर से राज्य अलग अलग शहरों में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकता अधिनियम में असम के अवैध प्रवासियों से जुड़ी धारा 6A की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेंगे। इस केस में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि अधिनियम में बाद में डाले गए 1971 की बजाय 1951 को असम के लिए आधार वर्ष मनाया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है असम भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी नागरिकता के लिए एक विशेष कट ऑफ तारीख है, जबकि देश के बाकी हिस्सों के लिए कट ऑफ तारीख 19 जुलाई 1949 है। प्रयागराज के माघ मेले में देवरिया के किसानों का एक ग्रुप शानदार पहल कर रहा है। इसके तहत बाजरा से बने कुल्हड़ का प्रचार किया जा रहा है। इन कुल्हड़ों की विशेषता है कि इनमें चाय पीने के साथ आप इसे खा सकते हैं। इससे ना तो कूड़ा होगा, न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के सलाल हेमना ब्लॉक की पहाड़ी के गर्भ में इतने बड़े खजाने की खोज हुई है कि उसे रियासी जिले और जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इन पहाड़ियों में व्हाइट गोल्ड कहे जाने वाले लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। लिथियम का आयातक हिंदुस्तान अब दुनिया के बड़े निर्यातकों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। लिथियम का इस्तेमाल चार्जेबल बैटरी बनाने में होता है। मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी लिथियम से बनती है। भारत लिथियम के लिए अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। 20 फरवरी को होने वाले मैराथन के लिए लद्दाख के लुकुम इलाके से लेकर मान इलाके तक मैराथन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि यहां सभी खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट होगा। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और कई विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। 14,200 फीट की ऊंचाई यानी लद्दाख में होने वाली मैराथन आयोजन लद्दाख की शान पैंगोंग लेक पर होगी। इस समय ये पूरी तरह जमी है। इस पर 75 रन ऐतिहासिक मैराथन लड़ाएंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहां के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर का तापमान कम कर दिया। इससे लोगों को शीतलहर का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में चल रही इन सर्द हवाओं के पीछे पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी है। फरवरी के महीने में एक बार फिर बर्फबारी ने यू टर्न लिया। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बीते 2 से 3 दिन में खूब बर्फ गिरी, जिससे वहां भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल और क्या कश्मीर, हर जगह बर्फ की सफेद चादर कायम है। हैदराबाद के व्यापारी ने महाराष्ट्र में साईं बाबा को सोने और नवरत्न से बना हार चढ़ाया। 311 ग्राम सोने से तैयार नेकलेस 30 लाख का बताया जा रहा है। इसके अलावा इस भक्त ने चांदी का थाल और ग्लास भी साईं बाबा को भेंट किया। इसकी कीमत 32,000 बताई जा रही है।